पढ़ते हैं प्लांटी किंगडम। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। ये किंगडम जो प्लांटी होता है उसमें यूकैरियोट्स होंगे, क्लोरोफिल उसमें पाए जाएंगे, जिन्हें हम प्लांट बोलते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। कुछ मेंबर्स होते हैं पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट, जिससे पिचर प्लांट हो गए। ये सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं लेकिन पार्शली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट जो होते हैं, कीट आते हैं, उनको नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उसको पैरासाइट करते हैं। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ब्लैडर वर्ट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आते हैं। कस्कुटा जब पैरासाइट, कस्कुटा जो है प्लांट के ऊपर पाया जाता है। द प्लांट सेल हैव द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद द प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैव द जो यूकैरियोटिक सेल है विद द क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे हैव द मेनली मेड ऑफ द सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज को बना होता है। इनका यू विल स्टडी, चला आगे हम पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है द टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड सेप्रोफ मतलब द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटी। आप जो प्लांट दिखते हैं स्पोरोफिटिक होता है, और जो एक होता है गैमेटोफिटिक स्टेज, जो कि सबसे कम होता है। द अल्टरनेट विथ ईच अदर, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस, whether these plants are free living or depend on other, vary among different group in animal. This phenomenon alternation of generation। उन्होंने कहा कुछ जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ गैमेटोफाइट जो होते हैं स्पोरोफाइट पर डिपेंड होते हैं। और ये जो फिनोमेना इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ध्यान रखिए, आगे पढ़ेंगे। किंगडम एनिमैलिया। द किंगडम इज द characterized by the heterotrophic eukaryotes organism that are multicellular and their cell lacks with cell wall। इनके जो मल्टी सेलर होते हैं और जो सेल होते हैं इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड प्लांट फॉर प्लांट, मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। अल्टीमेटली ये प्लांट पे होते हैं, प्लांट से कोई प्लांट पे ही होते हैं ना, प्लांट से ही सब कुछ आता है। दे डाइजेस्ट दियर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व एज द ग्लाइकोजन और फैट। का जो ये अपना खाना फूड करते हैं, एक इंटरनल कैविटी होती है, जैसे हम लोग स्टमक हो गया, उसमें खाना स्टोर करेंगे, और जो फूड होता है ग्लाइकोजन के रूप में, हमारा जो ज़्यादा एनर्जी हुआ तो लीवर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं या फैट के रूप में। तो दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोजोइक, यानी कि पूरा ही निकल जाएंगे, खाना खाएंगे। बाई इंजेशन ऑफ फूड, अंदर खाना निकलते हैं, तो इंजेशन या होलोजोइक बोलते हैं। They follow a definite growth pattern and grow into the adults that we have the defined shape and size। हम लोग जो एनिमल्स होते हैं इनका ग्रोथ का एक पैटर्न होता है, इसलिए इनका एक शेप और साइज फिक्स होता है। हायर फॉर्म्स ऑफ सो द इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जितने ज़्यादा ये हायर लेवल पे एनिमल्स पाएंगे, जो सबसे ज़्यादा विकसित होंगे, उनमें सेंसरी और मोटर नर्व भी आ जाएंगे, मैकेनिज्म होंगे। मोस्ट ऑफ दिन द्वारा कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। सब एनिमल में ये सभी लगभग लोकोमोशन में कैपेबल हैं, मतलब चलने फिरने में सक्षम होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल कॉपुलेट करेंगे और फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और फिर एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होके बेबी बनेगा। द सेलियंट फीचर ऑफ द वेरियस फाइल आर डिस्क्राइब। चलो चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं वायराइड्स एंड प्रायंस एंड लाइकेंस। In the five kingdom classification we take, there is no mention the lichens and some acellular organism like virus, viroids and prions. They are briefly introduced here। इनका जो आर.एस. व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स इन सब के लिए जगह ही नहीं दी, इनको कोई किंगडम ही नहीं दिया, तो इनका यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। All of us who have suffered
द इल इफेक्ट ऑन द कॉमन कोल्ड और फ्लू। मैंने कहा हमने सभी ने एक बीमारी से परेशान होंगे, इसे फ्लू बोलते हैं। जैसे मुझे हुआ है हल्का जुकाम। नो द व्हाट द इफेक्ट ऑफ वायरस दैट कैन हैव ऑन अस इफ वी डू नॉट एसोसिएट विथ आवर कंडीशन। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरस क्या बोलते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया गया कि वो जीवित है या मृत्यु है ना, लिविंग है या नॉन लिविंग है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर हैव द सेल स्ट्रक्चर, द वायरस आर नॉन सेलुलर। अदर ऑर्गेनिज्म की तरह देखे जिसमें सेल स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो वायरस हैं, वायरस में उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। The virus are non-cellular organisms that are characterized by having the intercrystalline structure outside the living cell। लिविंग सेल के बाहर वो सिर्फ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होते हैं। Once they affect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host। एक बार जब वो सेल को इन्फेक्ट करेंगे, वो इतने मशीनरी होते हैं, उसके कार्यविधि जो होती है उसको अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और होस्ट को मार देते हैं। वो डू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। ये कह रहा वायरस को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। आगे बढ़ते हैं इनका। वंस वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूड। दमित्री वानस्की 1892 रिकॉग्नाइज्ड certain microbes as casual organism, mosaic disease tobacco। जो दमित्री वानवस्की थे, इन्होंने पहचाना कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि टोबैको मोजाइक बीमारी काज करते हैं। These were found to be smaller than bacteria because they pass through the proof of बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। उन्होंने क्या किया कि एक फिल्टर्स लिया और उस फिल्टर से मतलब एक जो अफेक्टेड प्लांट था टोबैको का, उसे लिया और उसका एक पेस्ट बनाया और उससे बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से उसे छाना और फिर वही दूसरे प्लांट पे डाला, लेकिन देखा फिर भी बीमारी हो गई। तो तब उन्होंने दिमाग लगाया कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं जो कि बीमारी काज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं एम.डब्ल्यू. विजरनिक 1898 डिमॉन्स्ट्रेट दैट एग्जैक्ट द इन्फेक्ट प्लांट ऑफ टोबैको काज इन्फेक्शियस इन हेल्दी प्लांट। मतलब इवानोवस्की जो थे उन्होंने सिर्फ फिल्टर से छाना और बताया कि उससे छोटे होते हैं। विजरनिक साहब आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्लांट का पानी लिया या मतलब उस जो इन्फेक्टेड प्लांट था दूसरे पे डाला, वो भी अनहेल्दी हो गया। तो उन्होंने इस काल को दिया, उस फ्लूड को का नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। डब्ल्यू.एम. स्टैनली पढ़ लेते हैं। अगर उसके बाद आते हैं स्टैनली साहब 1935। सबसे पहले 1935 में आए थे, इन्होंने बताया था द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ द प्रोटीन। उन्होंने कहा कि वायरस होते हैं ये क्रिस्टल हो सकते हैं, ये बड़े बड़े प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ना कि जो होस्ट के आउटसाइड रहेंगे तो ये नट रहेंगे यानी कि डेड रहेंगे, और होस्ट में आते ही या लिविंग हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन्स, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक। उन्होंने कहा कि प्रोटीन के साथ साथ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चाहे डीएनए हो जाए या आरएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस दोनों एक साथ नहीं रख सकता, आरएनए और डीएनए। इसमें तो सिर्फ आरएनए होगा या फिर सिर्फ डीएनए होगा। द वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस जो न्यूक्लियो प्रोटीन है उसका जो जेनेटिक मटेरियल वही इन्फेक्ट काज करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ने का जो वायरस होते हैं जो सिंगल प्लांट होते हैं, मतलब जो इन्फेक्ट प्लांट करते हैं वो प्रायः इन्फेक्टिव प्लांट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एसएस आरएनए।
एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है जो एनिमल में काज करते हैं। लेकिन प्लांट में जो काज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूछते हैं, क्या पूछते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया फेज। ये कहा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरिया फेज वायरस में पाए जाएंगे। बैक्टीरिया फेज वायरस क्या था, जो वायरस बैक्टीरिया को मार देता है, वो बैक्टीरिया फेज वायरस है। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो बैक्टीरिया फेज को मतलब बैक्टीरिया को मारता है, उसमें प्रायः यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन राइज हो सकता है। द प्रोटीन कोड कॉल कैप्सिड मेड अ स्मॉल सब यूनिट का कैसोमियर। जो प्रोटीन कोड होता है उसे कैप्सिड बोलते हैं, और वह छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, इसे कैप्सोमियर बोलते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और वो न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर प्रोटेक्ट करता है। दिस कंपोजर्स दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन द हेलिकल, पॉलीहेड्रल और जियोमेट्रिकल फॉर्म। ने कहा कि दीज कंपोजर्स आर अरेंज इन द हेलिकल, इसका शेप पूछते हैं, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिकल फॉर्म। वायरस काज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन आल्सो काज्ड बाई वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, अगर वायरस इन्फेक्शन होता है इससे हम कैसे जाने के सिम कैन क्लास है, मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग द वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। उसका ग्रोथ नहीं होगा और नाटा रह जाएगा। पढ़ लेते हैं वायराइड्स। 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। टीओ डाइनर साहब आए, उन्होंने कहा कि एक खोज की, कि ये तो वायरस से भी छोटा है, ये भी इन्फेक्शन करता है। ये जो कि क्या काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाइंड टू बी फ्री आरएनए। ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल था, फ्री आरएनए, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई कोटिंग नहीं था प्रोटीन का। इट्स लैक्स प्रोटीन कोड दैट फाउंड इन द वायरस। वायरस में प्रोटीन कोड पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं पाया जाता है, हेंस नेम वायरॉइड्स। द आरएनए ऑफ द वायराइड्स इज द वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। जो आरएनए था वायराइड का, ये बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। होते प्रायोन्स। द मॉडर्न मेडिसिन certain infectious and neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. Modern medicine contain various neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormally. Modern medicine and certain infectious of neurological disease. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कुछ मॉडर्न दवा में एक मतलब इन्फेक्शियस डिजीज पाया गया, ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। वो सिर्फ प्रोटीन्स ही होता है प्रायन से, एबनॉर्मली फोल्डेड किसी भी साइज का हो सकता है, उसका शेप क्या हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। द एजेंट वाज सिमिलर साइज टू वायरस। वायरस से ये जो एजेंट थे, क्योंकि इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है, तो इसका जो सिमिलर शेप था, साइज जो था, ये लगभग वायरस के बराबर ही था। दिस एजेंट वर कॉल्ड प्रायन्स। इस एजेंट को हम प्रायन्स बोल देते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज काज बाई प्रायन्स आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी BSc। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, कैटल में डिजीज पाया जाता है। एंड एनालॉगस वेरिएंट या जैकोब डिजीज CR जैकोब डिजीज CJD इन ह्यूमंस। ये प्रायंस काज करते हैं ह्यूमंस में। लाइकेन पढ़ लेते हैं। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका होते हैं, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होते हैं। किसके बीच में होते हैं, एल्गी और फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट्स इज नोन एज फाइकोबियंट। जो एल्गी होता है उसे फाइकोबियंट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उसे माइकोबियंट बोलते हैं, याद रखेंगे। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। जो फाइकोबियंट होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, क्या करेगा, और जो माइक्रोबियंट होता है हेट्रोट्रॉफ।
अब इनके एसोसिएशन काम कैसे करता है, जो फंजाई होता है ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वही फाइकोबियन जो उसमें क्लोरोफिल होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और दोनों मिलकर भोजन को करेंगे। एलगी प्रिपेयर फूड फ्रॉम द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर्स एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर द वाटर्स फॉर इट्स पार्टनर। क्या एलगी जो है खाना बनाएगा फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करे उसे रहने के लिए जगह और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और पानी देगा किसको, एलगी को। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine they had two different organisms। ने कहा कि इनका एसोसिएशन है, जब दोस्त देखोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दो अलग ऑर्गेनिज्म हैं, दो लोग एसोसिएशन ऐसे लगा कि एक ही है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। जो लाइकेंस होते हैं ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो ही नहीं करेंगे। और वहीं ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अपोजिट करता है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मतलब एल्गल ब्लूम बनाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी समरी में तो देख लेते हैं। एरिस्टोटल सबसे पहले एरिस्टोटल नहीं दिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ देख लेते हैं, वायरस एंड वायराइड्स वार विलेज लाइकेंस नॉट इंक्लूड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो के लिए आज बहुत करते हैं।